हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी के आरोह और बितान के ऐसे 50 MCQs बताएंगे जो पाठ के भीतर से बनाए गए हो। तो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि ये प्रश्न पाठ के भीतर से बनाए गए हैं और आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो इसका दूसरा, सपनों का संसार लिए फिरता है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यहाँ वे किसके लिए प्रयुक्त है? तो वे बच्चों के लिए प्रयुक्त है। वे शब्द जो है वो बच्चों के लिए प्रयुक्त है। तीसरा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस संकलन से ली गई है? तो ये कविता लोग भूल गए संकलन से ली गई। चौथा, भक्तिन महादेवी वर्मा के किस संकलन से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, स्मृति की रेखाएं से लिया गया है। पांचवा, बाजार दर्शन में परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? जैसे आपको पता है परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति होता है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। छठवा, इंदर सेना सबसे पहले किसका जयकारा लगाती थी? तो इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय ऐसा जयकारा लगाती थी। सातवां, लुट्टन पहलवान ने श्यामनगर के मेले में किस पहलवान को चुनौती दी? तो इसका दूसरा वाला हो जाएगा, चांद सिंह को चुनौती दी थी। आठवां, शिरीष के फूल को लेखक ने क्या कहा है? तो इसे लेखक ने कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अवधूत कहा है। नौवां, यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या था? यह भी मोस्ट IMP है। उनका बड़े बेटे का नाम भूषण था। 10वां, यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र थे। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किशनदा का वास्तविक नाम आपने पाठ पढ़ा हो तो देखा होगा, कृष्णानंद पांडे था। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। 11वां, जूझ कहानी का नायक कक्षा में सबसे पहले किसके पास जाकर बैठा? तो सबसे पहले किसके पास जाकर बैठा था? बसंत पाटिल के पास जाकर बैठा था। 12वां, लेखक आनंद यादव को कविता लिखने का उत्साह कहाँ से मिला था? तो उनको सोंदलगेकर मास्टर से कविता लिखने का उत्साह मिला था। 13वां, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। प्रश्न 14, मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को किसकी याद आई? किसकी याद आई थी? कुलधरा गांव की याद आ गई थी लेखक को। दूसरा वाला सही हो जाएगा। 15, डायरी के पन्ने की लेखिका एनी फ्रैंक किस जाति की थी? तो ये यहूदी जाति की थी, यहूदी। 16, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी किसे संबोधित करते हुए लिखी थी? तो इसका दूसरा हो जाएगा, गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखी थी, दूसरा। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? तो इसे अस्थिर बताया गया है। सुख अस्थिर है, मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं है। प्रश्न 18, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस कवि? 18वां, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता किस भाषा में रचित है? तो ये अवधी भाषा में रचित है। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी अवधी आ जाएगा इसमें भी। 19, फिराक गोरखपुरी की रुवैया में किसका वर्णन है? तो इसमें माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन है, ये भी याद रखना। 20वां, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने कागज के पन्ने को क्या माना है? क्या माना है? चौकोना खेत। कागज का पन्ना जैसे चौकोना होता है वैसा चौकोना खेत माना है। ये प्रश्न मोस्ट IMP है, आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये मैंने पुस्तक के बीच में से ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं, तो याद जरूर रखना। प्रश्न 21,
भक्तिन के हाथ के बने भोजन को लेखिका ने कैसा बताया? देहाती और सरल बताया था, क्योंकि भक्तिन देहाती थी। 22 जैनंद कुमार के अनुसार बाजार का असली लाभ क्या है? जैनंद कुमार के अनुसार बाजार का असली लाभ क्या है? आवश्यकता के समय काम आना, यही है बाजार का लाभ। 23 काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो इसका संस्मरण और रिपोर्टाज, ये पढ़ना आपकी व्याकरण में आएगा। लुट्टन पहलवान को किसने पाल पोसकर बड़ा किया था? उसकी विधवा सास ने पाल पोसकर बड़ा किया था लुट्टन पहलवान को। 25वां यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग पर क्या उपहार मिला था? तो उनको ऊनी ड्रेसिंग गाउन मिला था। 26 सिंधु घाटी सभ्यता में पानी की निकासी के लिए क्या व्यवस्था थी? इसका पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियाँ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ बहुत ही अच्छी थी। 27 सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? ये भी पता ही होना चाहिए आपको, मनोहर श्याम जोशी जी है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। 28 जूझ कहानी के नायक का मन किस बात के लिए तड़पता था? किसके लिए तड़पता था उनका मन? पाठशाला जाने के लिए। 29 सोंदलगेकर मास्टर किस विषय के शिक्षक थे? ये आपने पाठ पढ़ा होगा तो पता ही होगा, मराठी विषय के शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। 30वां महादेवी वर्मा को भक्तिन के किस व्यवहार से चिढ़ होती थी? तो इसका दूसरा उसकी तर्कशीलता और कुतर्क से चिढ़ होती थी। 31 उषा कविता में सूर्योदय से पहले का आकाश कैसा दिखता है? तो इसका नीले शंख जैसा दिखता है। यह पाठ पढ़ना बहुत ही बढ़िया पाठ है। 32वां कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसका दूसरा मानवीकरण अलंकार है इसमें, याद रखना। 33 भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? ये भी याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी है, 2-3 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन। हंडिया गांव में भक्तिन का विवाह हुआ था। 34 बाजार के जादू की मर्यादा क्या है? क्या है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो, ये आ जाएगा इसका। 35वां जीजी ने लेखक को इंदर सेना पर पानी फेंकने के बारे में क्या तर्क दिया था? तो इसका दूसरा हो जाएगा, यह अर्ध्य दान है। 36वां लुट्टन पहलवान के गुरु का नाम क्या था? लुट्टन पहलवान के गुरु का नाम क्या था? दूसरा आ जाएगा ढोलक। 37 यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? तो इसका दूसरा आ जाएगा अपने बच्चों का। 38 जूझ कहानी में लेखक की माँ ने पिता से बात करने के लिए किसकी मदद ली? किसकी मदद ली थी? तो इसका दत्ताजी राव की मदद ली थी। इसका भी दूसरा सही हो जाएगा। 39 मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरों पर क्या बना हुआ था? इस पर बौद्ध स्तूप बने हुए थे सबसे ऊंचे चबूतरों पर। 40 डायरी के पन्ने में एनी फ्रैंक ने युद्ध के समय किस भावना को व्यक्त किया है? किस भावना को व्यक्त किया है? डर और अकेलेपन की भावना को व्यक्त किया है। इसका भी दूसरा सही हो जाएगा। 41 कविता के बहाने में कविता को क्या बताया गया है? कविता को एक खेल बताया गया है। इसका पहला सही हो जाएगा। 42 तुलसीदास जी के अनुसार संसार के सभी लोग किसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं? किसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं? पेट की आग बुझाने के लिए। ये भी मोस्ट आईएमपी। 43 अमलतास का पेड़ कितने दिनों के लिए फूलता है? तो इसका दूसरा से हो जाएगा 15 से 20 दिन के लिए फूलता है अमलतास का फूल। 44 बाजार दर्शन पाठ में चूर्ण वाले भगत जी कैसे व्यक्ति थे? कैसे व्यक्ति थे? संतोषी और संयमी। इसका भी दूसरा सही हो जाएगा।
इंद्र सेना को मेंढक मंडली कौन कहता था? जो लोग उनके शोर और कीचड़ से चिढ़ते थे। 46 चार्ली चैपलिन की कला में क्या खास बात है? सार्वभौमिकता खास है। 47 मोहनजोदड़ो के स्नानागार की ईंटें कैसी थी? इसका दूसरा सही हो जाएगा, पक्के और चूने जिप्सम से जुड़ी। 48 यशोधर बाबू को अपने बच्चों को कौन सी बात सबसे ज़्यादा अखरती थी? कौन सी बात अखरती थी? उनका आधुनिक और विलासी जीवन उनको बहुत अखरता था। 49 जूझ कहानी के लेखक का असली नाम क्या था? क्या था? आनंद, जिन्हें आनंद रतन यादव भी कहते थे, आनंद यादव। 50 संघर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने किससे स्वीकारने की बात कही है? क्या तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, जीवन के सुख दुख और संतोष को स्वीकारने की बात कही है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।